हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल डायोम पर। इस चैनल के माध्यम से आज मैं आपको भौतिक विज्ञान, जिसे अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, उसके 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा। इसमें से कुछ प्रश्न एग्ज़ाम में आ चुके हैं, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। तो देर न करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हमारा पहला प्रश्न है। इसमें एक बात मैं और बता दूं कि इसमें मैंने केवल क्वेश्चन को समाहित किया है और मैं उसको आंसर ओरली बताऊंगा, तो आपको आंसर ध्यान से सुनना है। इसमें उत्तर नहीं दिए गए हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर या बैरोमीटर। तो हाइड्रोमीटर जो वाटर की जांच की जाती है, वो हाइड्रोमीटर वाटर से संबंधित होता है। जो हाइग्रोमीटर होता है तो ये सही हो जाएगा, आर्द्रता इसे मापी जाती है। लैक्टोमीटर जो सी ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इससे दूध मापा जाता है। बैरोमीटर वायुदाब मापा जाता है, वायुदाब मापा जाता है। अगला प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा की आकृति है वृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार, या फिर स्पाइरल, या फिर ऊपर में से कोई नहीं। इसका सही आंसर स्पाइरल सही हो जाएगा। हमारी आकाशगंगा की आकृति स्पाइरल है। भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग निम्नलिखित में से किसकी विविधता के कारण होते हैं? तापमान, दाब, घनत्व या इनसे विकिरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तापमान, जिसे टेम्परेचर कहते हैं। उसके कारण जो तारे होते हैं उनका भिन्न भिन्न रंग होता है। अगला प्रश्न है, बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत है अम्ल आधारित अंतरक्रिया, अपोहन, जिसे अंग्रेजी में डायलिसिस कहते हैं, विद्युत अपघट्ट या उपापचयन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत अपघट्ट, जिसे अंग्रेजी में इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। अगला प्रश्न है, हमारा पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह उपकरण कौन सा है जिसका प्रयोग पवन के बल एवं वेग के मापन के लिए किया जाता है? एमीटर, एनीमोमीटर, अल्टीमीटर या ऑडियोमीटर। एमीटर जो है विद्युत संबंधित है, तो ये गलत हो जाएगा। एनीमोमीटर यही सही हो जाएगा। इसका प्रयोग पवन के बल एवं वेग के मापन के लिए किया जाता है। अगर ये जो सी ऑप्शन है अल्टीमीटर, ये ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। ऑडियोमीटर क्या होता है? ऑडियोमीटर जो गाड़ियों में स्पीड के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? नारंगी या नीला, श्वेत या काला, पीला और नीला, या फिर हरा और लाल, या लाल और हरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल और हरा। अगला प्रश्न है, ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन से शरीर का तापमान बढ़ जाता है। तो ये गलत हो जाएगा। ऊन कुछ अलग होता है, तो यही सही हो जाएगा। ऊन बाह्य पदार्थों के ऊष्मा का अवशोषण कर लेती है, ये गलत है। ऊन बाह्य पदार्थों के ऊन बाह्य पदार्थों से ऊष्मा ग्रहण नहीं करती है। तो इसका सही ऑप्शन है ऊन कुछ अलग होती है। किसका? ऊष्मा का। यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई अधिक कर दी जाती है तो उसके लोलक की आवाज़ दोगुनी हो जाती है, आधी हो जाती है, गुणक द्वारा बढ़ जाती है, गुणक द्वारा घट जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, गुणक द्वारा घट जाती है। अगला प्रश्न है, नौवां प्रश्न, संतुलन एक ऐसी स्थिति है जिसे बैलेंस कहते हैं, जिसमें संतुलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। तभी परिवर्तन हो सकता है जब किसी बाहरी कारक में परिवर्तन होता है, तभी परिवर्तन हो सकता है। जब किसी आंतरिक कारक में परिवर्तन होता है तभी परिवर्तन हो सकता है। जब सरकार नीतियों में परिवर्तन होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, तभी परिवर्तन हो सकता है जब किसी आंतरिक कारक में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, बॉल को लपकते समय, इसे कैच करते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना दाएं हाथ नीचे पर लेता है? बल, संवेग, आवेग, या फिर कैच करने का समय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवेग को कम करने के लिए जो क्रिकेट खिलाड़ी होता है बॉल को नीचे की ओर खींच लेता है। अगला प्रश्न है, भू स्थिर तुल्यकालिक उपग्रह निम्नलिखित में से किस ऊंचाई पर परिक्रमा करता है? किसी भी ऊंचाई पर, एक निश्चित ऊंचाई पर, उस ऊंचाई पर जो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है, ध्रुव से ऊपरी ऊंचाई पर। तो 17 का हमारा सही ऑप्शन जो डी ऑप्शन है सही हो जाएगा, ध्रुव से ऊपरी ऊंचाई पर। इसका जो बी ऑप्शन है, माफ़ कीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा एक निश्चित ऊंचाई पर होता है। भू स्थिर तुल्यकालिक उपग्रह निम्नलिखित में से किस ऊंचाई पर परिक्रमा करता है? तो एक निश्चित ऊंचाई पर। अगला प्रश्न है, 12वां प्रश्न है, यदि वायुदाब मापी
यंत्र जिसे बैरोमीटर कहते हैं की रीडिंग अचानक तेज से गिरने लग जाए तो इससे यह संकेत मिलता है कि मौसम बहुत गर्म होता अत्यधिक तूफानी होगा, शीतलहर वाला होगा, कम से कम 48 घंटे तक लगातार वर्षा वाला होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, अत्यधिक तूफानी होगा। ऐसे ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। 13वां प्रश्न है, किसी सीसीटीवी टावर के शीर्ष टॉप से समस्तरीय रूप से प्रक्षेपित किया गया कण जमीन पर उतनी दूरी पर गिरता है जो टावर के पाद, जिसे फुट कहते हैं, की ऊंचाई के बराबर होती है। यह बताइए कि कण द्वारा तय किया गया पथ निम्नलिखित में से किसका भाग है? वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त या अपर वलय। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, परवलय। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं? पृथ्वी और मंगल, मंगल और बृहस्पति और शनि, या फिर शनि और यूरेनस। इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगला प्रश्न है, धूम कुहरा उन स्थानों पर एक आम प्रदूषक होता है जहाँ उच्च तापमान होता है, गलत है। निम्न तापमान होता है, यह भी गलत है। वायु में अत्यधिक अमोनिया होता है, यह भी गलत है। वायु में अत्यधिक SO2 होता है, तो ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माध्य के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है, घटती है, या वैसी रहती है, सहसा गिर जाती है? तो 16वां का सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, वैसी ही रहती है। अगला प्रश्न है, 17 शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे ऊष्मा प्रदान करते हैं, ऊष्मा का विकिरण नहीं करते हैं, वायु को शरीर के संपर्क में आने से रोकते हैं, शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। तो 17 का सही ऑप्शन डी हो जाएगा। जो शीतकाल में कपड़े होते हैं हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वह शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में शीतन किस प्रकार होता है? फ्रीजर में जमा हुई बर्फ द्वारा, संपीड़ित गैस के सहसा प्रसार द्वारा, वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा, इनमें से किसी के भी द्वारा नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 18वां का हमारा सी ऑप्शन, वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा, जिसे फ्रेन कहते हैं, उसी के वाष्पन द्वारा यह शीतन होता है। अगला प्रश्न है, मतलब जो फ्रिज होता है उसमें जो मिनिमम टेम्परेचर होता है उसमें -4 होता है, जिसके कारण जो फल या फिर कोई भी सामान रखा जाता है तो वो सुरक्षित रहता है। तो अगला प्रश्न है, हम लघु तरंग के प्रसरणों को दीर्घ तरंग के प्रसरणों की अपेक्षा लघु तरंगों में अधिक अच्छी तरह क्यों सोच सकते हैं? क्यों दीर्घ तरंगों की अपेक्षा लघु तरंगों में अधिक ऊर्जा होती है? लघु तरंगों पर वायुमंडलीय विक्षोभ का प्रभाव नहीं पड़ता है। लघु तरंग के प्रसारण निकटस्थ रेडियो तरंगों द्वारा किए जाते हैं। परंपरा से लघु तरंगे वाली लंबी दूरियों के लिए हैं और इनसे और दीर्घ तरंगे छोटी दूरियों के लिए आरक्षित हैं। तो इसका सही हो जाएगा 19वां का बी ऑप्शन, लघु तरंगों पर वायुमंडलीय विक्षोभ का प्रभाव नहीं पड़ता। ये एग्जाम में आ चुका है यह प्रश्न। 19वां हमारा इलेक्ट्रॉन। 20वां प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन सूत्रराशि का आविष्कार किसने किया था? नोलॉरस्का, रॉबर्ट कोच, लीवनहॉक, सीपी स्वॉनसन। तो लीवनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी, रॉबर्ट कोच ने जो थ्योरी दी थी जीवाणुओं की, और नील और रस्का ने ही इलेक्ट्रॉन सूत्रराशि का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, 21वां, जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका कारण क्या है? ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। उस पर बाहर की ओर घर्षण लगता है, गति का जड़त्व, संवेग में परिवर्तन, त्वरण में परिवर्तन। तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, गति के जड़त्व में। अगला प्रश्न है, 22वां प्रश्न, भू स्थिर उपग्रह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसकी अवधि 24 घंटे, इसका कोणीय वेग पृथ्वी के अपने अक्ष पर कोणीय वेग के बराबर होता है, या अंतरिक्ष में एक जगह स्थिर होता है, या विषुवत के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमण करता है? तो 22वां का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, यह अंतरिक्ष में एक जगह स्थिर होता है। यह अंतरिक्ष में एक जगह स्थिर होता है। अगला प्रश्न, दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, घटता है, बर्फ में अशुद्धताओं पर निर्भर करता है? सही ऑप्शन हो जाएगा 23वां का सी ऑप्शन, घटता है। अगला प्रश्न है, अनुदैर्ध्य तरंगे किसमें से नहीं गुजर सकती हैं? निर्वात, ठोस, द्रव या गैस? तो इसका सही ऑप्शन निर्वात मतलब होता है जहाँ पे वायु नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का प्रयोग किसके प्रदूषण के नियंत्रण के लिए किया जाता है?
इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का प्रयोग वायु, जल, सौर या तापीय। इसका सही ऑप्शन है ए ऑप्शन, वायु के प्रदूषण के लिए प्रयोग किया जाता है। जब बर्फ के दो घनों क्यूब को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो वह जुड़कर एक घन बन जाते हैं। इसका कारण क्या है? वैन डर वाल के बल, द्विध्रुव आघूर्ण जिसे बाइपोलर मूवमेंट कहते हैं, हाइड्रोजन अबंध, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सहसंयोजन, आकर्षण, कोवैलेंट अट्रैक्शन। तो इसका सही ऑप्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन अबंध रचना। सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है? पराबैंगनी, लाल प्रकाश, औरत या अंतरिक्ष किरणें। सही ऑप्शन है औरत किरणें। 27वां का आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन, औरत। तो अगला प्रश्न देखते हैं 28वां। यदि किसी कण का वेग समय ग्राफ y बराबर mt प्लस b द्वारा निरूपित हो तो कण चल रहा है एक समान बल के साथ, चाल के साथ, एक समान वेग के साथ, एक समान परिवर्ती त्वरण के साथ। अगला प्रश्न है 28 का सी, एक समान त्वरण के साथ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई थी? एल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत किया, मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत प्रस्तुत किया, गुग्लिएल्मो मार्कोनी ने प्रथम बेतार संकेत भेजा, राइट बंधुओं ने सफलतापूर्वक विमान उड़ाया। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, गुग्लिएल्मो मार्कोनी ने प्रथम बेतार संकेत भेजा था। अगला प्रश्न है ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी है? कुत्ता, बिल्ली, सांप या फिर चमगादड़। आंसर हो जाएगा चमगादड़, जिसे अंग्रेजी में बैट कहते हैं। सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आकाश नीला दिखाई कारण है? वायुमंडलीय जलवाष्प, प्रकाश का प्रकीर्णन, समुद्र जल पर परिवर्तन, सूर्य द्वारा नीले तरंग दैर्ध्य का उत्सर्जन। तो 31वां का हमारा सही ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश हमें नीला दिखाई देता है। डायनामो किस प्रकार की ऊर्जा को रूपांतरण करने का एक साधन है? तो ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। इससे पहले वाला भी जो प्रश्न है वो भी एग्जाम में आ चुका है। ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनामो परिवर्तित करता है। चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये गलत है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये भी गलत है। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल काम किस पर आधारित है? जॉनसन प्रभाव पर, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, एडिशन प्रभाव पर, दाब पाइजो विद्युत प्रभाव पर। सही ऑप्शन डी ऑप्शन है, दाब पाइजो विद्युत प्रभाव पर। अगला प्रश्न, ऐसा क्यों लगता है खुले में बढ़िया को तेज पवन भड़का रहे? क्योंकि आग पर और उसके इर्द गिर्द पवन का असतत प्रसंचरण होता है, क्योंकि पवन के साथ धूल कण आते हैं, क्योंकि आसपास की गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु प्रवेश करके आग को भड़काने जैसा प्रभाव डालती है। इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि ऐसा लगता है क्योंकि ऐसा क्यों लगता है खुले में बड़ी आग को तेज होना भड़का रहे? क्योंकि आसपास की गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु प्रवेश करके आग को भड़काने जैसा प्रभाव डालती है। लैंप की बत्ती में, अगला प्रश्न है, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि तेल बहुत हल्का होता है। बत्ती में से तेल का विसरण होता है पृष्ठतनाव परिघटना कारण। डी है कोशिकीय क्रिया परिघटना कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कोशिकीय क्रिया परिघटना के कारण। अगला प्रश्न है वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कौन करता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या ओजोन या फिर हीलियम। सही ऑप्शन है ओजोन, जिसका रासायनिक फार्मूला है O3। यह समताप मंडल में पाई जाती है। यह पराबैंगनी किरणों को धरती पर आने से रोकती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें निम्न तापीय इंजनों का प्रयोग किया जाता है? तुषारहीन रेफ्रिजरेटर, अंतः समुद्री नोदन और रॉकेट या अतिचालकता में शोध। सही ऑप्शन है रॉकेट में निम्न तापीय इंजनों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है भूतोलकालिक कक्षा में संचार उपकरण स्थिर स्थापित करने की संभावना सबसे पहले व्यक्ति? एडविन पी हब्बल, विलियम हर्शर, आर्थर सी क्लार्क या पियरे लैप्लेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 38वां का हमारा सही ऑप्शन है सी ऑप्शन, आर्थर सी क्लार्क ने भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना व्यक्त की थी, आर्थर सी क्लार्क। अगला प्रश्न है चांद पर आदमी को ले जाने वाला स्पेस शटल का नाम क्या था? ईगल, कोलंबिया, चैलेंजर या फिर अपोलो। चांद पर आदमी को ले जाने वाला स्पेस शटल का नाम अपोलो था। तो इसका सही ऑप्शन है डी ऑप्शन, अपोलो।
सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा का कारण है रासायनिक अपक्रिया, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नाभिकीय संलयन, जिसे अंग्रेजी में न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। अगला प्रश्न है दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्घ्य कितना है? 1300 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर। 1300 एंगस्ट्रॉम या 300 से 3000 एंगस्ट्रॉम, 3900 से 7600 एंगस्ट्रॉम, 7800 से 8000 एंगस्ट्रॉम, 8500 से 9800 एंगस्ट्रॉम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4100 का हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 3900 से 7600। रडार के आविष्कारक कौन थे? G.H. वान टेसल। अगला ऑप्शन है विल्हेम के रोन्टजन, P.T. फॉर्नसवर्थ, N.A.H. टेलर और लियो सियांग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विल्हेम के रोन्टजन ने रडार का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? गैलीलियो, न्यूटन, रोमर या आइंस्टीन? गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी। न्यूटन ने गति के नियम। प्रकाश के वेग जो है रोमर ने खोज की थी। आइंस्टीन ने सापेक्षता का पता लगाया था। इनका फार्मूला है E=mc²। किसी वाहन के गुजरने पर टीवी का विकिरण रिसेप्शन खराब हो जाता है, इसका कारण है? पहला ऑप्शन है ध्वनिरेडियो तरंगों को प्रवर्तित करती है। स्पार्क प्लग विद्युत चुम्बकीय विक्षोभ पैदा करता है। वाहन के प्रदूषण टीवी के घटकों की निस्सारता दुष्प्रभावित होती है। तो 44वां का हमारा जो सी ऑप्शन है वाहन के प्रदूषण से टीबी के घटकों की निस्सारता दुष्प्रभावित है, यही सही हो जाएगा और सारे ऑप्शन गलत हैं। अगला प्रश्न है चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, स्टेनलेस स्टील का प्रयोग मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। मिश्रण कहाँ पाए जाते हैं? तो अंतरिक्ष किरणों में, एक्स किरणों में, गामा किरणों में, लेजर बीमों। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, गामा किरणों में मिश्रण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए विस्थापन काल रैखिक होता है, विस्थापन काल आरैखिक होता है, वेग समय ग्राफ आरैखिक होता है, वेग समय ग्राफ रैखिक होता है। 47वां का हमारा सही ऑप्शन ए, विस्थापन काल ग्राफ रैखिक होता है। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण या प्रदीप्त। तो 48वां का हमारा जो बी ऑप्शन है लैम्बर्ट नियम अपवर्तन से संबंधित है। 49वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्यमान का निषेचन किया सकता है? न विनाश ऊर्जा का संरक्षण का नियम, ला सेकेलिए का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, परासरण का नियम। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगला प्रश्न है बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। सॉरी, इसमें जो हमारा 48वां प्रश्न था लैम्बर्ट का नियम प्रदत्त नियम से संबंधित है। हमारा लास्ट प्रश्न है बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह सुचालक है, यह सस्ती है, यह अगाध वर्धनीय है, इसका गलनांक बहुत ऊंचा है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है। इस तरह से 50 प्रश्न आज आपने भौतिक विज्ञान के बताए हैं जो कि एग्ज़ाम में आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।